बिना मांगे हमें कितना कुछ दे जाती है ये प्रकृति। रात में शीतल चांदनी लाती है प्रकृति, बारिश में रिमझिम जल बरसाती है ये प्रकृति। लेकिन हम इस प्रकृति का सम्मान क्यों भूल गए? क्यों इसके दुख का कारण बन गए? क्यों प्रकृति को इतना क्रोधित कर दिया कि ये अपना रौद्र रूप कहीं तूफान तो कहीं सुनामी, कहीं प्रलय के रूप में हमें दिखाने लगी? जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ बंद कर देंगे तो ये भी हमें अपने बच्चे की तरह पालेगी। तो आइए आज आपको मैं एक ऐसी ही कहानी सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है और नदी शांत हो गई। बहुत समय पहले की बात है। कश्मीर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत दयालु था, बहुत दानी था। प्रजा की भलाई के लिए रोज नई नई योजनाएं बनाता था। मगर पिछले कई सालों से एक ऐसी समस्या उनके सामने आ गई जो उसके बारे में जितना सोचते वो उतना ही उलझती जाती थी। और वो समस्या थी बाढ़ की। कश्मीर घाटी के बीचों बीच एक नदी बहती थी जो आज भी बहती है, झेलम। किंतु तब उसका नाम था वितस्ता। वितस्ता कश्मीर के खेतों और बागों को सींचती थी, सबकी प्यास बुझाती थी। तब बहुत सा व्यापार नावों के द्वारा ही होता था और वो भी इस नदी में ही होता था। वास्तव में कश्मीर की खुशहाली इसी वितस्ता नदी के कारण थी। पर कुछ सालों से वितस्ता भयंकर रूप धारण करने लगी थी। बारिश आती तो नदी अपने किनारों को तोड़ती हुई मदमस्त हाथी की तरह बस्तियां उजाड़ देती, पेड़ पौधों को रौंदती हुई मनुष्यों और पक्षियों को बहा कर ले जाती। हर साल अनेक गांव बर्बाद हो जाते। बहुत सारे लहलहाते खेत, धान सब कुछ नष्ट हो जाता। राजा को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसने अपने दरबारियों को बुलाया और समस्या अपने मंत्रियों और विद्वानों के सामने रखी। किसी ने सुझाव दिया, महाराज, लगता है प्रकृति हम पर नाराज है। ईश्वर हमें दंड दे रहा है, इसलिए माता समान वितस्ता नदी हमारा विनाश करने पर तुली है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें महायज्ञ करना चाहिए। राजा ने सोचा, हो न हो ये मेरे ही किसी पाप की सजा है जो मेरी प्रजा को मिल रही है। नहीं तो क्या कारण है कि मेरे पिता के समय कभी ऐसी बाढ़ नहीं आई। उसने वितस्ता नदी के किनारों पे दूर दूर से ब्राह्मणों और विद्वानों को बुलाकर बड़ी धूमधाम से यज्ञ कराया। अपनी ओर से राजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर वितस्ता को नहीं मानना था, वो नहीं मानी। पहले की तरह भयानक रूप से तबाही मचाती चली गई। किसी ने कहा, नदी माता को बलि दो। इस पर कई बकरों की बलि चढ़ाई गई। मगर नदी का क्रोध तो जैसे शांत होने के लिए तैयार ही नहीं था। इस बार पिछले साल से भी अधिक बाढ़ आई। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा इसी सोच में डूबा हुआ था। तभी द्वारपाल ने आकर बताया कि एक युवक महाराज के दर्शन करना चाहता है। वह कहता है कि मैं वितस्ता को शांत करने की कला जानता हूँ। राजा चौंक गया। एक बार तो सोचा कहीं कोई ठग तो नहीं रहा जो धोखा देकर धन ले जाना चाहता हो। पर फिर यह सोचकर बुला लिया कि मिलने में हर्ज क्या है। हो सकता है उसके पास सचमुच में कोई मंत्र हो। युवक उसके सामने आया तो उसे देखकर राजा एकदम निराश हो गया। राजा ने सोचा था कोई जटाधारी सन्यासी होगा, पर उनके सामने तो खड़ा था एक सुंदर, स्वस्थ और पढ़ा लिखा नौजवान। नदी को वश में करने की शक्ति उसमें होगी, यह सोचना भी मूर्खता थी। बेमन से राजा ने पूछा, युवक, तुमने जो दावा किया है क्या यह सच है? युवक ने गंभीरता से जवाब दिया, हे राजन, इस कठिन समय में आप जैसे राजा के साथ मजाक करने की मूर्खता मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं सचमुच वितस्ता नदी के क्रोध को शांत कर सकता हूँ। मुझे केवल 10,000 रुपए दे दीजिए। सबको हैरानी हुई
कि युवक बिना किसी तपस्या, बिना किसी यज्ञ, बलि और पूजा के ही नदी को वश में करेगा। किसी भी मंत्री या पुरोहित को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। मंत्री ने कहा, महाराज, इस धोखेबाज की बातों में ना आए। लगता है यह धन लेकर देश से बाहर भाग जाएगा। राज पुरोहित ने भी कहा, राजन, मेरे विचार से इस युवक का दिमाग खराब है। नहीं तो जहां बड़े बड़े पंडित कुछ नहीं कर सके, वहां ये पागल क्या करेगा। राज पुरोहित ने भी कहा, राजा जी, मेरे विचार से इस युवक का दिमाग खराब है। नहीं तो जहां बड़े पंडित कुछ नहीं कर सके, वहां ये पागल क्या कर सकेगा। इस पर युवक बोला, महाराज, आप पहले तो अपने राजवैद्य से मेरी जांच करा लें कि मैं पागल हूं या नहीं। फिर मेरे साथ अपने किसी कर्मचारी को लगा दें ताकि मैं देश छोड़कर जा न सकूं। 1 सप्ताह के भीतर यदि वितस्ता नदी अपनी सीमाओं में ना बहने लगे तो जो आपके मन में आए वह दंड में भोगने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन राजधानी श्रीनगर में यह समाचार आग की तरह फैल गया कि एक बच्चा नदी को वश में करने वाला है। सुबह से ही बहुत से लोग नदी के किनारों पर तमाशा देखने आ गए, क्योंकि यह युवक नाव में बैठकर नगर के छोर से दूसरे छोर तक जाने वाला था। नदी जहाँ श्रीनगर में प्रवेश करती है, वहां से युवक की नाव चल पड़ी। उसके साथ कई मटके थे। नाव कुछ ही आगे बढ़ी कि युवक ने एक मटके में हाथ डाला और मुट्ठी भर सिक्के निकाल के वहां पर उछाल दिए। यह देखकर सबको अचंभा हुआ कि ये पागल युवक ने सिक्के नदी में क्यों फेंक दिए। युवक ने फिर कुछ सिक्के निकाले और लोगों को दिखाते हुए फिर पानी में फेंक दिए, जैसे खेतों में बीज बो रहा हो। पहले तो लोगों ने सोचा शायद यह कोई पूजा हो, मगर जल्दी ही वह ये समझ गए कि ये बच्चा बेमतलब पैसे फेंक रहा है, जैसे पैसे ना हो कोई पत्थर या कंकड़ हो। अचानक दूसरे किनारे पर से शोर हुआ। कुछ मनचले लड़के पानी में कूद गए और गोता लगाकर पैसे निकालने की कोशिश करने लगे। पहले तो लोग उन पर हंसे, मगर जब कई लड़कों को नदी तल से सचमुच सिक्के मिल गए तो हंसी बंद हो गई। लोगों में नदी तल से पैसे निकालने का जोश उमड़ गया। दोनों किनारों पर जबरदस्त भगदड़ मच गई। लोग नदी में कूद रहे थे। कोई दोनों हथेलियों से नीचे से कीचड़ निकाल रहा था, तो किसी ने छोटी सी टोकरी साथ में ले रखी थी। उस टोकरी में से जो कीचड़ भर जाती थी, किनारे पर लाकर उसमें से सिक्के खोज रहे थे। कुछ लोगों को इससे भी अच्छी तरकीब सूझी। वे दल बनाकर नदी तल से कीचड़ निकालकर नावों में भरने लगे। एक दल किनारे पर कीचड़ डाल जाता तो दूसरा उसमें से सिक्के निकालता, और वह युवक लगातार मटकों में से पैसे निकाल निकाल कर नदी में फेंक रहा था, जैसे कह रहा हो, और गहराई में जाओ और जितने सिक्के बटोर सकते हो बटोर लो। नदी के बीच में पहुंचकर तो उसने सिक्कों से भरा हुआ मटका ही पानी में उड़ेल दिया। जो जो उसकी नाव आगे चलती, वैसे वैसे सिक्के खोजने वालों की संख्या भी बढ़ती जाती। राजा के कर्मचारी उस युवक की हरकतों से बड़े परेशान हो गए थे। इस पगले ने तो सारे शहर को ही पागल कर दिया है। चंद सिक्कों के लिए लोग मिट्टी नदी से निकालकर किनारों पर डाल डाल कर उछाल रहे हैं और मतवाले हो रहे हैं, मगर युवक किसी की चिंता किए बिना अपना काम करता गया। शाम हो गई और वह घर चला गया। अगले दिन उसने देखा सूरज निकलने से पहले ही लोग फिर नदी में गोता लगाने निकल पड़े। दूसरे दिन भर यही क्रम चलता रहा। किनारों पर मिट्टी के अंबार लग गए और लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। तीसरे दिन सुबह लोगों ने चमत्कार देखा। वितस्ता का पानी कई हाथ नीचे चला गया था और किनारे पर हाथ ऊंचे हो गए थे कई हाथ ऊंचे हो गए थे। उस दिन राजा ने नदी पर आकर सारा दृश्य देखा तो उसकी समझ में आया कि नदी क्रोध में क्यों थी। बरसों से सारे नगर की गंदगी बहकर उसमें चली जाती थी, जिससे उसका तल ऊपर उठ गया था और पानी के बहाव में बाधा आने लगी थी।
इस सच्चाई को समझने के लिए यज्ञ और बलि की नहीं, प्रकृति के स्वभाव की जानकारी जरूरी थी। उस दिन के बाद नदी में बरसों तक बाढ़ नहीं आई और उस स्थान पर एक नगर बस गया जिसे आज सोहोर कहते हैं। तब उसका नाम सूर्यापुर था, क्योंकि वह उसी युवक की याद में बसाया गया था जिसका नाम सूर्या था।